Hello everyone, welcome back to my channel. Do you know why the Victorian age is called the golden age of the English novel? Why writers of this period talked about society, morality, women, poverty, and human values more than imagination? Well, today we are going to explore one of the most influential and exam oriented periods of English literature, the Victorian age. This age is not about fantasy, it is about reality. It is not about escape, it is about social responsibility. Named after Queen Victoria, this period reflects a time of rapid industrial growth, scientific progress, and at the same time, deep social problems like poverty, child labor, and class conflict. Victorian writers believed that literature should teach us as well as entertain. That's why their works are rich in moral values, realism, and social criticism. So, if you are preparing for competitive exams or want a clear understanding of English literature, this video will make the Victorian age simple, interesting, and unforgettable. Let's begin our journey into the Victorian age of English literature. As you can see, introduction is starting from our Queen Victoria, who ruled England from 1837 to 1901. It is one of the richest and most productive periods of English literature. The marks shift from romantic imagination to realism, focusing on social reality, morality and human problems. जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसके पहले हम लोगों ने रोमांटिक एज पढ़ा जो फोकस करता था इमेजिनेशन पर, बट विक्टोरियन एज पूरा फोकस था उनके रियलिज़म पर। और जैसे कि हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है हमारी क्वीन विक्टोरिया ने किया और इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1837 टू 1901। और इस एज को क्या कहा जाता है? सबसे रिचेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अब हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड में कि क्या इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं। जैसे कि द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, चूँकि क्वीन विक्टोरिया इस दौरान क्वीन रही, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, सिटीज़ एंड कैपिटलिज्म। ये सारी चीज़ें जो हैं इस लिटरेचर को और बढ़ावा देने में मदद किया। देन राइज ऑफ मिडिल क्लास, इसमें जो मिडिल क्लास के लोग थे वो ग्रो किए। देन साइंटिफिक डिस्कवरीज, स्पेशली चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये जो थ्योरी है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग इसको पढ़ते हैं। और इसी एज के दौरान इसकी डिस्कवरी हुई थी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस एज में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। किसके बीच में हुआ? फेथ और डाउट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अब हम और भी पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं और देखते हैं हमारे सोशल एविल्स पे भी हुआ, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व था? पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्लास इनइक्वालिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सोशल एविल्स जो हमारे पूरे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे या जिसकी वजह से बहुत समस्याएं हो रही थी, वो क्या थी? पॉवर्टी थी, चाइल्ड लेबर था, क्लास इनइक्वालिटी थी। एंड दीज कंडीशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड विक्टोरियन लिटरेचर। ये सारे जो कंडीशंस अभी हम लोगों ने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ये सारे कंडीशंस जो हैं इस एज पे बहुत इम्पैक्ट डाले थे। अब इस एज का जो साइलेंट फीचर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है रियलिज्म, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहें कि जो लाइफ इज़ प्रेजेंटेड ट्रूथफुली, इस लिटरेचर में लाइफ जो है उसको पूरा ट्रूथफुली प्रेजेंट किया गया है। नो आइडियलाइजेशन लाइक रोमांटिक एज, इसमें कहीं भी कोई भी आइडियलाइजेशन नहीं है जैसे कि रोमांटिक एज में था। नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल सीरियसनेस
इसमें जो है मॉरल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, जैसे लिटरेचर एम्फसाइज्ड एथिक्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मॉरल्स थे, जो लिटरेचर थे, वो किस पे फोकस किए थे? एथिक्स पे, ड्यूटी पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। और सोशल क्रिटिसिज्म भी हुआ। राइटर्स एक्सपोज सोशल इविल्स सच एज, जो राइटर्स थे अपने जो राइटिंग में उन लोगों ने एक्सपोज किया किस किस चीज़ का? पॉवर्टी का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स था, और ऊपर से वुमेन्स ऑपरेशन, जो वुमेन पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे, उनके ऊपर भी पूरा लिखा गया। और इससे क्या हुआ? लिखने से ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। दूसरा, चौथा है हमारा डिडैक्टिक। डिडैक्टिक पर्पस जो था उसमें क्या सीखा था आप लोग? हम बताए थे कि डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? शिक्षाप्रद, एनलाइटनिंग। इससे जो है शिक्षा का भी ग्रोथ हुआ। लिटरेचर एम्स टू टीच एंड रिफॉर्म सोसाइटी। क्या था मेन फोकस? कि लिटरेचर का क्या एम होना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी पहली बात टीच करना, और दूसरा सोसाइटी को रिफॉर्म करना। और फिफ्थ था हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट आज भी चलता है, बट उस समय जो है फेथ क्वेश्चन ड्यू टू साइंटिफिक प्रोग्रेस। जो भरोसा था वो क्या क्वेश्चन कर रहा था? साइंटिफिक प्रोग्रेस का। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं फेथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि किसको? साइंटिफिक प्रोग्रेस को। बट दोज हु आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, दे फोकस ऑन साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, साइलेंट फीचर्स है, वो क्या है? पेसिमिज्म एंड डाउट। पेसिमिज्म क्या होता है? निराशावादी। निराशावादी पेसिमिज्म का होता है निराशावादी। एंड डाउट, ये जो था लेट विक्टोरियन एज का एक सिम्टम था, जिससे क्या हुआ? लॉस ऑफ सर्टेनिटी एंड स्पिरिचुअल एज एंड क्राइसिस। इसके वजह से क्या हुआ है कि भाई जो सर्टेनिटी थी वो भाई धुंधल हो गई, और जो स्पिरिचुअल एज और क्राइसिस आ गया। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे क्या हो गया? थोड़ी संकट आ गई। अब देखते हैं कि इस दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लिटरेरी रिफॉर्म्स हुए थे उस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला था नॉवेल। नॉवेल के साथ क्या हुआ? बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म। जो नॉवेल था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। कंसिडर्ड द मिरर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। एक तरीके का ये शीशा, एक तरीके की झलक, एक तरीके का ये मिरर हो गया विक्टोरियन सोसाइटी का। क्या? नॉवेल। मतलब जो नॉवेल पढ़ता था वो विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में पूरा अच्छे से जान जाता था। तीसरा, डील्स विद सोशल, मॉरल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। जो नॉवेल्स थे वो हमें क्या करना सिखाते थे? कि हम कैसे सोशल, मॉरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करें। जैसे कि ये लोग एथिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ड्यूटी पे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए वैसा ही सेम जो है नॉवेल्स में लिखा गया। पोइट्रीज भी आई, जिसका थीम क्या था? थीम्स ऑफ डाउट, फेथ, लव, नेचर, सॉरो एंड लॉस। मतलब कि पोइट्री में इन सारी चीज़ों को कवर किया गया। प्रोज एंड एसेज जो थे वो सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे नॉवेलिस्ट थे इस पीरियड के, जैसे कि हम लोगों ने कहा, वो कौन कौन हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे चार्ल्स डिकेंस जी। ये क्या थे? एक सोशल रिफॉर्मर नॉवेलिस्ट थे ये। हमारे चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो सोशल रिफॉर्मर नॉवेलिस्ट थे। इनका काम क्या क्या है? ओलिवर ट्विस्ट है, हार्ड टाइम्स है, डेविड कॉपरफील्ड है, ये हमारे सिलेबस में है। और थीम्स जो हैं ये पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, इनजस्टिस। जो कि सोशल रिफॉर्मर नॉवेलिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है यही सारे टॉपिक्स जो हैं ये प्रायोरिटी होगी उनकी। पॉवर्टी,
चाइल्ड लेबर और इनजस्टिस। जो दूसरे हैं हमारे, वो हैं हमारे जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट जो है ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म के बारे में लिखते थे और इनका जो काम है वो है मिडिल मार्च। ये पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, इन सारे राइटर्स पोइट्स का नाम लिख दिया जाएगा और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि इन लोगों ने कौन सा वर्क लिखा है। अब हम चलते हैं थॉमस हार्डी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है। इन्होंने ये कैसे हैं, एक ट्रांजिशन राइटर है, ट्रांजिशन राइटर। ये किसके, ये विक्टोरियन से लेके मॉडर्न एज में जितने भी ट्रांजिशंस हुए थे उनको इन्होंने बताया। पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, जो भी निराशवादी जो लाइफ था उसका ये व्यू जो है इन्होंने अपने राइटिंग में लिखा है, जो कि विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज तक इन्फ्लुएंस हुआ। और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है टेस्ट ऑफ द उबरविल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत जल्द। उसके बाद शार्लेट ब्रॉन्टे, इन्होंने भी जो है ये एक फेमिनिस्ट एलिमेंट्स ये लिखते थे, इनका फोकस फेमिनिस्ट एलिमेंट्स पे हुआ करता था। और इनका वर्क है जेन आयर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम नॉवेलिस्ट के बारे में तो पढ़ लिए इस एज के, अब हम पढ़ते हैं फेमस या मेजर पोएट्स के बारे में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हैं पोएट लॉरेट ऑफ विक्टोरियन एज, इनको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ नोन एज पोएट लॉरेट ऑफ विक्टोरियन एज, देन वी विल आंसर इट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनका वर्क इन मेमोरियम, इन मेमोरियम इनका वर्क है, इसको हम पढ़ेंगे। थीम्स फेथ डाउट लॉस, ठीक है। ये इनके इस राइटिंग में क्या क्या लिखा हुआ है, फेथ के बारे में, डाउट के बारे में और लॉस के बारे में। दूसरे हैं हमारे पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको क्या कहा जाता है, ये स्पेशली किस लिए जाने जाते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई हैव written only the important questions which has came in previous papers, so I think it will be easier for you to revise with me. और ये जो है इनका known for dramatic monologue और focuses on psychology, इनका फोकस किस पे रहता है, साइकोलॉजी पे रहता है। अब जो हमारे नेक्स्ट पोएट हैं वो हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये कैसे हैं, ये लव पोइट्री इन्होंने लिखा और इनका जो काम है वो सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज़। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। ये पोएट और क्रिटिक दोनों लिखा इन्होंने और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क डोवर बीच, इसको हमको पढ़ना है। और इनका थीम है लॉस ऑफ फेथ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोज राइटर्स के तरफ। जो प्रोज में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो दो लोग हैं, वो हैं थॉमस कैरलिन। ये जो है सोशल और मॉरल क्रिटिसिज्म के बारे में बताया इन्होंने। और दूसरे जो है हमारे जॉन रस्किन हैं। जॉन रस्किन जो है वो आर्ट एंड सोसाइटी के बारे में बताए। अब ये तीन इम्पॉर्टेंट हमारे फेजेस रहे हैं विक्टोरियन एज के, जिसमें से सबसे पहला फेज़ रहा है अर्ली विक्टोरियन एज which started from 1837 to and ended in 1850. And in this period what had happened, hope had happened, reformed, optimism, these all were the facts of the early Victorian age. Now we come to mid-Victorian age. This age was from 1850 to 1870. And in this period, stability, progress, confidence, it means it was growing simultaneously. And the last one is late Victorian age, that was from 1870 to 1901. और इसमें जो है क्या हुआ, फाइनली डाउट आया, पेसिमिज्म आई, स्पिरिचुअल क्राइसिस आया। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किया और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चूँकि कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूशन के लिए आई कैन जस्ट से दैट विक्टोरियन एज स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल एंड रियलिस्टिक पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
And this age also transformed literature into mirror of society. It means it was showing the mirror of society, and writers did not escape from reality. Instead, they faced social problems boldly. It means they were writing their reality, not just dependent on the previous ages. And issues like poverty, class division, women's condition, and moral responsibility became the heart of Victorian writings. And through novels, poetry, essays, Victorian writers tried to reform society while still entertaining the readers. And they were reforming the society by writing on their important. That is why this age is often called the age of realism, morality, and social awareness. Even today, the themes of Victorian age remain relevant, making this period extremely important for exams and real life understandings. So, I think if this explanation helped you, then please like the video, subscribe to channel for more exam oriented literature content, and comment below if you want notes, MCQs, or one shot revision videos. And thank you for watching.